ड्रिंक्स। तो टॉपिक है, आज आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, ये है टॉपिक एंड वी हैव टेकन थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर: लव मैसेजेस, हिंदी ओरेकल एंड द टुडो टेरो। तो चलो सबसे पहले देखते हैं लव मैसेजेस। ओके, एंड देन वी विल टेक अ लुक एट द टेरो। चलो करते हैं शफलिंग। And we got a few. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, 10 लव मैसेजेस आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट विथ देम फर्स्ट। ठीक है, तो जो पहला कार्ड है, इट इज योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो आई थिंक इनको आपकी नाक बहुत पसंद है और इनको आपका ऐतराना काफ़ी पसंद है। ओके, सेकेंड जो कार्ड है, होल्डिंग योर हैंड्स व्हाइल वाचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। ओके, तो आपके साथ शेयरिंग का अनुभव काफ़ी अच्छा है इनका। जब भी आप दोनों अगर मूवी देखते हैं तो ये इनके काफ़ी करीब ही रहता है। दिस पर्सन रियली लव्स इट व्हेन इट गोज ऑन मूवी वॉचिंग। थर्ड जो कार्ड है, यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। जब भी ये बीमार पड़ते हैं या फिर जब भी इनको ज़रूरत होती है तब आप इनके साथ हमेशा रहते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है इनको। यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। वेल, प्यार के अलग अलग मायने होते हैं लेकिन प्यार में लिमिट्स भी होते हैं। तो इन सब की अगर बात करें तो आप उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करते हो। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। तो इनके बारे में जानकर लेना, इनका हाल चाल पूछना, ये तो आपका पहला फ़र्ज़ बनता है। दैट्स क्यूट। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। आपको हमेशा पता होता है कि ये क्या सोच रहे हैं। मतलब झट से आपके मुंह से जवाब निकल ही जाता है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। तो काफ़ी अच्छा लगता है इनको जब भी ये आपके आसपास होते हैं, स्पेशली इन योर आर्म्स इफ दैट्स सो। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। जब भी आप दोनों साथ में होते हैं तो समय का पता नहीं लगता। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो सुबह की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं कि आप इन्हें मिले या फिर आपका फोटो, आपकी आवाज़ जो भी हो। एंड फाइनल कार्ड, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। हमेशा इनको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे इनको ही प्रायोरिटी देनी है, ये आपसे बढ़िया किसी और को नहीं पता। तो काफ़ी सही बात है। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफल एंड हियर वी गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो 7 ही कार्ड हमने चुन लिए हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो ये आ गए हैं टोटल 7 कार्ड्स। जस्ट अ मिनट। सो दीज आर द कार्ड्स। लेट मी पुट देम फर्स्ट राइट हियर। यस, पहला कार्ड जो है रिलक्टेंस, अनिच्छा। ठीक है, दिस पर्सन कुड बी रिलक्टेंट टू लेट यू गो। ठीक है, अगर आप इनसे बात कर रहे हैं या फिर उनका मूड बना, दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू ओवर द फोन, तो अगर आप कह रहे हैं भाई इट्स गेटिंग लेट, तो कौन फिक्र कर रहा है, कल तो सैटरडे है इन लाइफ में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलक्टेंस हो रहा है टू लेट यू गो। तो ये भी हो सकता है। एंड इफ यू आर नॉट देयर प्रेजेंट देन द पर्सन कैन सी यू इन देयर ड्रीम्स एंड रिलेक्टिंग टू लेट यू गो। क्योंकि ये भी हो सकता है समवेयर। जो कार्ड है वो टाइम आउट, यानी कि मध्यांतर। टाइम आउट इज लाइक अगर आप दोनों मिलते हैं, बातें करते हैं, तो समवेयर शायद किसी को किसी और काम की वजह से जाने की रेडी करनी होगी। यू नो, मे बी अगर आपको कहीं पहुंचना है या फिर किसी को ट्रैवलिंग करनी है तो वो एक रीज़न हो सकता है व्हाई दिस पर्सन वांट टू बी विथ यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मेंटल ब्रेकडाउन, मानसिक रूप से टूटना। तो जैसे हमने देखा टाइम आउट के बाद ये कार्ड आ गया है, सो इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं ये दिखावा भी कर सकते हैं कि भाई अगर आप मुझे छोड़ के चले जाओगे देन आई विल लाइक दिस वन। हालांकि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि दोनों का साथ नहीं है, ये पर्सन टूट रहा है, जनरली क्या होता है कि दोस्त जो हैं या फिर उनके जो अकाउंट्स हैं उनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये पर्सन अभी कितना यू नो पोस्ट कर रहा है, फिर क्या पोस्ट कर रहा है। यू कैन जस्ट सेंस दैट, या फिर कोई आपको अपडेट दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन अगर ऐसा कहीं पे हुआ है देन यू कैन ट्राई टू मेक इट श्योर। हालांकि अगर ज़रूरत नहीं तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सोचते हो। कहीं कहीं पे ये प्रैंक भी कर सकता है, कहीं कहीं पे ये हो भी सकता है कि पर्सन पहले से ही टूट चुका है।
ठीक है, तो इट डिपेंड्स। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्लैश ऑफ इनसाइट, अंतर्दृष्टि, यानी कि भूतकाल पे नजर डालना। कई बार हमें वो चीजें नजर आती हैं जो हो चुकी, घट चुकी है, और हम बार बार उसे जीना चाहते हैं। इसे कहते हैं पलों में जीना। जस्ट लाइक कि भाई मे बी यू लव समबडी लॉट, आप मे बी बस 2 हफ्ते पहले मिले और अभी वो आ नहीं सकते आपसे मिलने के लिए, मे बी बिकॉज वो कहीं बहुत दूर रहते हैं, 2000-3000 किलोमीटर्स अवे, एंड आप उन्हें मिल नहीं सकते, या फिर ज़्यादा दूरी नहीं है लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न आप नहीं मिल सकते। तो बार बार वो मोमेंट याद करना, कैसे दिस पर्सन होल्डेड यू, यू हैड एंडेड इन द किस एंड लाइकवाइज, तो ये चीज़ें इनके सामने नजर आती हैं। नेक्स्ट कार्ड है एडवाइजर, सलाहकार। तो कोई पर्सन या तो इनका सलाहकार बन चुका है या बन रहा है। अगर आप श्योर नहीं हो इस पर्सन के बारे में, यू नीड टू चेक इट आउट, एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है देन लेट इट गो। डिपेंड्स कि आपको क्या फील होता है, क्या हाल ही में उनके बर्ताव में कोई बदल आ गया है कि भाई किसी का एक कहना मान रहे हैं, अटपटी सी बात करें वगैरह वगैरह। इसके कारण एंग्जाइटी यानी कि चिंता, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस यानी कि भरोसा रखने वाला। कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें साथ साथ में आ गई हैं। मतलब एक तरफ आई थिंक आपको इनकी एंग्जाइटी फील हो सकती है एंड इनकी चिंता भी हो सकती है। सेम इस पर्सन को हो रहा है, बट नॉट अबाउट यू बट अबाउट द रिलेशनशिप। रिश्ते के बारे में कुछ लोग बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं कि कहीं वो मुझसे रूठ ना जाए, कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं कोई इनके कान ना भर दे। हालांकि इनके साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है, somebody is telling them something not good, लेकिन वो क्या फिक्र कर रहे हैं। जो फाइनल कार्ड है कॉन्फिडेंस, फिर भी ये पर्सन को कॉन्फिडेंस है कि आप ऐसा नहीं करोगे, या फिर आपको भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि ये ऐसा नहीं करेंगे। डिपेंड्स कि आप दोनों एक दूसरे से कब मिल पाते हो एंड क्या कहते हो। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दी ओरेकल। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग। ठीक है, लेट्स गो। चलो 2 बार शफलिंग की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो 5 ही कार्ड आ गए फ्रॉम द टैरो। एक और लेते हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी इट्स ऑल अबाउट द एस ऑफ स्वॉर्ड। तो बिगिनिंग आ चुकी है ऑफ द स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ब्रिलियंट आइडियाज मे नीड रिफाइनमेंट, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली, रिमेन ऑब्जेक्टिव। तो कहीं ना कहीं बात है कि कम्युनिकेशन तो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, इस पर्सन का पहला जो मोटिव होगा आपसे कम्युनिकेट करने का कि भाई लेट्स कम्युनिकेट, कि चलो बातें करते हैं। कई बार थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर कोई पर्सन खुल के नहीं कहता, तो ये फिर बातें चिंता का विषय बन जाती है। आपका रिश्ता जो है वो बनता नहीं, और बनते बनते थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। ठीक है, एंड दैट इज वेयर दिस कार्ड कम्स, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी का एक कार्ड है। सेकंड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। बहुत अच्छा, लॉजिकल, परसेप्टिव, इंसाइटफुल, ब्लंट, ओके, एन एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज। ये भी काफ़ी सही है। रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। ओके, आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं शादी की भी तैयारी कर सकता है, या फिर रिगार्डिंग सर्टन सेरेमनी। अगर आप दोनों किसी सेरेमनी में मिल रहे हो, लाइक किसी की शादी है वगैरह, तो उसकी तैयारी चल रही है, फिर आपसे मिलने की तैयारी हो रही है, बहुत दिनों बाद अगर आपसे मिलने की कोशिश हो रही है, तो ये भी हो सकता है। देखो ये तैयारी का एक कार्ड है कि भाई चलो तैयारी करते हैं लाइकवाइज। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है कि जिनको क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने अगर इनके बारे में कोई वहम पाल लिया है, या फिर आपको अगर लग रहा है कि इनमें कुछ एटीट्यूड है वगैरह वगैरह। देखो कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों के सामने अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो मतलबी हैं, या फिर जो लोग पैसों का ऐड दिखाते हैं, इनके सामने इनको अच्छा लगता है अपना ईगो दिखाना। लेकिन अगर बाकी के टाइम अगर आप देखो तो एक काफ़ी सही पर्सन, कूल पर्सन भी लग सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि कैसा पर्सन आपको ये लगता है। एंड लाइकवाइज नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, जेम, एरीज, लियो, सैज। मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, थिएट्रिकल, वाओ बहुत बढ़िया। डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, ये भी हो सकता है। कम्युनिकेट योर विजन, अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन का ही कार्ड आ गया है कि ये पर्सन अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है ठीक से, जिसकी ज़रूरत है, ज़रूरत मतलब कि देखो जैसे मैंने कहा कि आपको में भी इनकी चिंता हो रही है, कहीं गलत संगत में तो ना आ रहा है, तो इसके बारे में आप इनको कुछ सुना भी सकते हैं, खरे खोटे बोल, भाई तुम कहीं पे गलत हो रहे हो, या फिर ये तुमने गलत किया, तुमने मुझे रिप्लाई ही नहीं दिया, तो ये सही बात नहीं थी। ऐसे कुछ आपको लग रहा है तो आप डायरेक्टली इनको बोल सकते हो, एंड इनके लिए ये बनता है कि ये आपको नेगेटिव रिप्लाई ना दे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपकी तरफ से फिक्र ज़्यादा हो रही है इनके बारे में। हालांकि ये पर्सन जो है वो अपनी अभिलाषाएं आपसे क्लियर करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है कप्स का कार्ड, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये है नाइट, यानी कि रेडी हो चुका है। ये क्या रेडीनेस है?
रोमांटिक, फ्लर्टेशियस, इंट्रोस्पेक्शन, फिकल, अ लव ऑफ आर्ट एंड पोएट्री। अरे देखो, ये पर्सन जो है ये आपसे मिलके बातें क्लियर करना चाहता है, और अगर नहीं मिल सकता तो एटलीस्ट फ़ोन पे तो बातें क्लियर करना चाहता है कि भाई क्या मैं सोचता हूँ, मुझे क्या लगता है, मैं क्या फ़ील करता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि मैसेजेस करना कई बार बहुत ईज़ी लगता है, आसान होता है। कई बार बातें करना आसान लगता है। कई बार मिल के अगर आप बातें करें तो काफ़ी अच्छा। तो एग्ज़ैक्टली क्या आप दोनों के साथ हो सकता है? क्या आप दोनों मिलना चाहते हैं, मिल सकते हैं, या फिर फ़ोन पे बातें होगी, वो तो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द लवर्स। ओके, एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 6 ऑफ वांड्स। वाओ, बहुत ही बेहतरीन दोनों ही एंडिंग के कार्ड। द लवर्स आ गया यानी कि जेमिनी, एम्ब्रेस ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप, रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। एंड जो 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, इट्स ऑल अबाउट द विक्ट्री एंड वाइज चॉइसेस। देखो, ये आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी बेहतरीन है। कहीं न कहीं ये पर्सन एट द एंड यही हो जाएगा, भाई जो भी चीज़ें हुई, गलतियाँ हुई, माफ़ करो मुझे, एंड आप दोनों भी एक-दूसरे को माफ़ कर सकते हैं। अगर साथ में हैं, गले लगा सकते हैं, यू कैन एंड अप इंटू किसिंग एंड लाइकवाइज़। एंड 6 ऑफ वांड्स है तो दोनों के लिए भी रिश्ता काफ़ी सही रहेगा। नो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, क्योंकि आप भी इनको सपोर्ट कर रहे हो, ये भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स द वंडरफुल थिंग। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।